18वीं लोकसभा के पहले सत्र का सोमवार को पहला दिन था। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी से तीसरी बार निर्वाचित होकर संसद के सदस्य के रूप में शपथ ली। सत्र के पहले दिन सभी की निगाहें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके 37 लोकसभा सदस्यों पर रही। गले में समाजवादी गमछा डाले और हाथ में संविधान की प्रति लेकर अखिलेश यादव और उनके सभी सांसद साथी लोकसभा पहुंचे। अयोध्या से निर्वाचित अवधेश प्रसाद भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। लोकसभा में दाखिल होते वक्त और बाहर आते समय खुद अखिलेश यादव ने जहां एक हाथ में संविधान की प्रति थामे रखी, तो वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ रखा था। अवधेश प्रसाद का हाथ अपने हाथों में थामकर अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते थे कि उन्होंने पीडीए का जो नारा लोकसभा चुनाव से पहले दिया था, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं था, बल्कि पीडीए का ये नारा आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का मूल सूत्र रहेगा। 2.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी इसी नारे के साथ बीजेपी के सामने मैदान में उतरेगी। लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। डिंपल यादव मैनपुरी से दूसरी बार सांसद चुनी गईं, जबकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसदों ने समाजवादी गमछा और लाल टोपी धारण कर रखी थी। संसद सत्र के पहले दिन 37 सांसदों के बड़े संख्या बल का आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे पर साफ दिख रहा था। ये भी अपने आप में इतिहास है कि किसी क्षेत्रीय दल के पास आज तक संसद में इतना बड़ा संख्या बल कभी नहीं रहा। पिछली लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कुल 5 सदस्य ही जीतकर संसद पहुंच पाए थे। 37 सांसदों के संख्या बल के चलते ही अखिलेश यादव को इस बार संसद में पहली पंक्ति की सीट मिली है। संसद के पहले दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बाउंडिंग एक बार फिर दिखी। अखिलेश और राहुल गांधी पंक्ति में एक साथ बैठे दिखाई दिए। जैसा कि अखिलेश यादव ने वादा किया था, विधानसभा की ही तरह अवधेश प्रसाद लोकसभा में भी उनके साथ ही बैठेंगे। वो अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ ही बैठे हुए दिखाई दिए। इस बार लोकसभा का चेहरा बदला हुआ है। पिछले 2 कार्यकाल के मुकाबले इस बार अल्पमत की गठबंधन सरकार है, जबकि विपक्ष पहले के बाद बेहद मजबूत है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार को इस बार लोकसभा में विपक्ष के तीखे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार संसद के अंदर मजा आने वाला है। माना जा रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के पहले सत्र में ही विपक्ष सत्ता पक्ष को नाको चने चबवाने की पूरी तैयारी करके बैठा है।